तो औरतों ने कहा ये पत्थर किसने फेंका, सबने इधर उधर देखा तो मेरी नज़र सामने गई तो वो बिल्कुल सामने गिरा था, तो मुझे लगा ये तो ग्रेनाइट है। ओहो। और ग्रेनाइट की साइज भी बड़ी थी, लगभग 10 इंच का ग्रेनाइट, और ये है कि उसकी साइज थी। मैं आपका थोड़ा टाइम और लूँगा। हाँ ये वो शक्ति आ गई है हाँ जिसने एक अकेली औरत हाँ। मेरी वहाँ पर सेवा की थी। कोई नहीं था वहाँ। लोग औरत को कुछ नहीं जुत्ती मानते हैं, औरत को कहते हैं पाँव की जूती है। अरे ये देवियाँ हैं जो मरे हुए अगर यमराज से भी खींच के ले जाती है। अभी मैं जिनके बारे में बता रहा था आपको कि अमरनाथ यात्रा के अंदर तो हम भी साथ में थे, और कम से कम 25-30 लोग होंगे उस समय बस के अंदर। कितनी सवारी थी? कब से भैया 45 आदमी थे। 45 आदमी, मतलब 45 आदमी थे। और उसके अंदर जब वो बम का जो सीन हुआ था, और मैं भी उस खिड़की के पास में ही बैठा था, और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बंदा पठानी सूट पहना हुआ था और एक एसटीडी थी, उसके अंदर से बाहर आया और हमारी श्रीनगर से गाड़ी निकल रही थी। उसने ग्रेनाइट जो बम का गोला होता है, मेरे को नहीं पता था किसने क्या फेंका है, और एकदम से बस का कांच टूट के वो बम अंदर आया। चिल्लाए लोग कि ये बम है कि सब नीचे हो जाओ नीचे हो जाओ। तो हमें नहीं पता था कि नाना आगे जाकर बैठे ही थे। आप कितने समय वो घटना हुई थी उससे कितने देर पहले जाके बैठे थे? एक्चुअल में 20 जून को हमने अमरनाथ बाबा के दर्शन कर लिए थे। हाँ। और 20 जून को दर्शन करके ही हम वापस बालटाल की तरफ निकल गए उसी दिन। हाँ फिर पैदल रात भर पैदल चले, सवेरे हम बालटाल पहुँचे थे। हाँ बालटाल। तो बालटाल पहुँचने के बाद फिर एक कोई टेंट में हमने रेस्ट की। हाँ। रेस्ट करने के बाद हमारा बस का जो टूर जो ले गए थे वो टूर को तैयार करके साथ करके रवाना हो गए। सब थके हुए चूर थे सही में। हाँ। भूख प्यास सबकी मरी हुई थी। तो मैं चलते चलते कुछ ऐसे ही लगा, तो कुछ एक कैसेट चल रही थी आगे गाने की। हाँ हाँ। तो कुछ पुराने गाने थे, अच्छे थे। तो उन्होंने बच्चों ने किया, आगे जो कैबिन में बैठा था उन्होंने किया, उसको चेंज किया। तो मैं आगे चला गया और मैंने जाके उसको बोला जो बस का था, मैंने कहा भैया यार अच्छे गाने आ रहे थे, ये क्या लगा दिए, थके हुए हैं, थोड़ा अच्छे गाने आने दो म्यूजिक। हाँ हाँ। तो उसी दौरान जो लोग बाग और थे वो क्या कि यहीं बैठ जाओ न पानी। तो एक लगभग इतनी बड़ी पानी की टंकी थी, वो कैबिन के पास ही भरी हुई थी सबका पानी पीने के लिए। अच्छा, बस के कैबिन के पास? बस के कैबिन के पास, नाल वो सीढ़ियाँ होती है उसके पास में ही। हाँ। तो वो कैसेट उसने वापस पुराने गाने लगा दिया और भाई लोगों ने कहा कि यहीं बैठ जाओ ना। हाँ हाँ। तो वाइफ साथ थी, तो वाइफ भी ने क्या 2 सीट मिल गई, वो थोड़ी रेस्ट करने के लिए हाँ। लेट गई उस पर। तो मैं वहाँ पानी की टंकी पर बैठ कर अपने लोगों से बातें करने लगा। हाँ। इतने में एक गांदरबल आता है। गांदरबल के अंदर एकदम से आवाज़ आई एक, तो बस के ऊपर से जो सीट के ऊपर ग्लास होते हैं, हाँ ग्लास, हाँ, उस सीट में से क्या कोई चीज़ आकर के टकरा के और अंदर आके गिरी कैबिन के बाहर। हाँ। तो औरतों ने कहा ये पत्थर किसने फेंका, सबने इधर उधर देखा तो मेरी नज़र सामने गई तो वो बिल्कुल सामने गिरा था, तो मुझे लगा ये तो ग्रेनाइट है। ओहो। और ग्रेनाइट की साइज भी बड़ी थी, लगभग 10 इंच का ग्रेनाइट, और ये है कि उसकी साइज थी। ओहो, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा था। तो मैं एकदम घबराया, मैं समझ गया, मैं लेके भागो ऐसा लेके, वो फटाक से उठ के मैं क्या उसको लेके गेट तक तो लेके आ गया था। ओहो। वहाँ पर जो खलासी था क्या गिरी वो खड़ा था, तो उसको मैंने कहा कि इसके छिटकली खोल, हाँ फाटक की जल्दी, तो इसको बाहर फेंक दें। हाँ। तो उसमें क्या घबराहट में ना छिटकली खुल सकी ना कोई बात। ये तो पूछ में कई महीने बाद जोधपुर आने के बाद BSF के हमारे मित्र थे, उन्होंने बताया था कि इनको फटने में सिर्फ 8 सेकंड का टाइम होता है, गिरने के बाद 8 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो जाता है ये ग्रेनेड। तो हाँ। वो फिर क्या छिटकली नहीं खुली, तो वो वहीं पर मैं यूँ बस का ऊपर सामान रखने वाला पकड़ के और वो कर रहा था, मैं खोल ऐसा कर रहा था। अच्छा अच्छा। इतने में वो क्या कि नीचे जो सीढ़ी होती है उस सीढ़ी पे फाटक के पास रखा हुआ था, तो वो एकदम ब्लास्ट हो गया। ओहो। एकदम ब्लास्ट होते ही क्या है कि फाटक का वो गेट किधर गया उसका आज तो पता ही नहीं चला, गेट कहाँ उछल के गिरा। हाँ। और मुझे इतना जरूर याद है कि मैं कम से कम 10-12 फीट के हाइट के अंदर आग के गोले के अंदर करता हुआ ऐसा गया था। हाँ। और फिर नीचे गिरा, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ वहाँ पे। ओहो। फिर यहाँ जोधपुर आने के बाद फिर सब एक हिस्ट्री, जो एक हमारा बंदा था, बच्चा था साथ में बस में। हाँ। जो उनके ग्रुप जो ट्रूप ले जाते हैं ट्रिप, हाँ। उनके साथ में था। हाँ। थोड़ा चंचल था। हाँ हाँ। तो मैंने उसको कई बार कहा भी है मैं शैतानी मत किया कर। हाँ हाँ। लेकिन वही बच्चा हाँ। जब ये हादसा हुआ तो ड्राइवर ने क्या घबरा के उसने गाड़ी को आगे भगानी शुरू कर दी। हाँ। तो उसने कहा रुको अंकल, और एक और वो खलासी जिसका उसके पाँव के मांस फट गए, पाँव के मांस वो बार बार गिर गए थे। हाँ।
तो उन्होंने कहा रोको, नीचे गिर गए वो बम के साथ। तो उसने कहा मैं तो नहीं रुकूंगा, जहाँ मिलिट्री चौकी आएगी वहाँ रुकूंगा मैं तो, या पुलिस चौकी के पास रुकूंगा। मिलिट्री चौकी के पास रुकूंगा, ड्राइवर ने बोला था ये। हाँ, हम्म, घबरा गया। अब नेचुरल आदमी जब घबरा जाता है तो वो देखे कम से कम एक दो के पीछे बाकी की सवारियों को तो बचाऊं। सही है, सही है, सही है। अगर वो ग्रेनाइट अगर बस के अंदर फट जाए तो एक भी नहीं बचे। वो तो है ही है। बालटाल से तो वो बता रहे थे कि डीजल भरवाया था बस के अंदर, फुल डीजल भरवा था। गैस की टंकियां, क्यों खाना साथ बनाते थे वो, तो गैस की टंकियां भरी हुई अंदर थी। हाँ, अगर अंदर ब्लास्ट हो गया तो न जाने क्या होता, भगवान जाने वो। सही है बाबा। लेकिन वही वो हादसा होता जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सही है। तो उसके बाद वो बच्चा जो जिसको मैं शैतान कहता था, वही बच्चा कैबिन की खिड़की खोल के उसके कैबिन से अंदर बाहर कूद गया वो। ओहो, अकेला। अच्छा। अकेला कूद के, और फिर वो गया कि 10-20 कदम जो बस आ गई थी वो पीछे भाग के गया, वहाँ देखा तो अब वहाँ अकेला वो, और कौन सुने उसकी ओहो, उस गांव में। और तो हम तो पड़े थे हाँ। लाशों की तरह। वो नीचे तो रोड वो पे बच्चा बता रहा था कि फिर एक कोई सरदार जी वहाँ से गाड़ी लेकर के निकल रहे थे। ओहो, तो उसने कहा, मैंने हाथाजोड़ी की कि हमारे ये दो नहीं, सरदार जी आए आगे। तो उसने कहा कि हमारे 2 आदमी रह गए पीछे, देखा क्या? हाँ। तो सरदार जी ने कहा कि 2 लाशें पड़ी तो है। ओहो, जब उसने कहा हमारी मदद करो, कोई नहीं है, हम बाहर से आए, तो फिर हाँ। वो भगवान का ही भेजा हुआ बंदा था। ओहो, मैं यह समझता हूँ साक्षात महादेव ने उसको भेजा। ये भोले शंकर का ही चमत्कार था कि वो महादेव आकर के उसने कहा चल मैं वापस आऊँ। उसने बैग ली, बैग लेकर के गाड़ी के अंदर उसने बाहर, तो मेरे शरीर में से बता रहे हैं, वो बच्चा बता रहा था खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। हाँ, पूरा शरीर में छर्रे घुस गए थे, खून छर्रे। ज़्यादा बह रहा था। ग्रेनाइट के अंदर जो छर्रे होते हैं वो पूरे शरीर में घुस गए थे, तो मतलब खून है ना ऐसे फुहारे की तरह निकल रहा था उस वक्त। तो वो कह रहा खून ज़्यादा बह रहा था। तो सरदार जी ने कहा कि पिछले वाली सीट ऊपर करो, हाँ। और मुझे यूँ घंटड़ी की तरह बना के उसको सीट ऊपर रख करके ऊपर उसको कहा बैठ जा तू, ओह। ताकि ये दबाव रहेगा तो क्या क्या खून कम होगा। और यहाँ से हॉस्पिटल है क्या 14 किलोमीटर। ओहो, 14 किलोमीटर था जहाँ हादसा हुआ था उससे। हादसा हुआ से। हम्म, तो फिर से उसने कह रहा, ड्राइवर ने जो गाड़ी का बंदा था, भगवान का रूप कहता हूँ मैं तो, वो भगवान का वो जो तो रूप था, महादेव। तो उसने ये कहा कि आप मुंह बाहर निकालो और चिल्लाते रहो इमरजेंसी इमरजेंसी, और मैं गाड़ी तेज चला के भगा के ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तो वो लगभग वो कह रहा था कि उस सरदार जी ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कितनी तेज़ गाड़ी कभी नहीं चली, 160-200 के लगभग के स्पीड से गाड़ी, वो और वो बच्चा वो चिल्लाता रहा इमरजेंसी इमरजेंसी। हाँ, और हॉस्पिटल क्या क्या हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, वहाँ फिर पहुंचते ही है ट्रॉली, और वहाँ से तो वहाँ पहुँचने के बाद मीडिया आ गए होगा शायद, मुझे तो आए कुछ थे, ध्यान ही नहीं। हम थे वहाँ पे। हाँ, तो मीडिया आ गया तो किसी ने बताया होगा कि क्या नाम है इनका, क्या हुआ करा। तो वहाँ से टीवी पे घोषणा कर दी गई थी कि रामेश्वर पवार मारा गया। ऊपर ले गए, हाँ, बता रहे हैं, हाँ। भाई बता रहे कि ऊपर ले गए कर के। वाइफ को पता नहीं, बताओ आप जी, ये हादसा इतना बड़ा हुआ था, वाइफ को किसी ने नहीं कहा कि ये हादसा हुआ है आपके पति के साथ। हाँ, वो आराम से बैठे, उसने सोचा कि लगा है, किसी को लगा है तो हॉस्पिटल में जाने की आदत है, गए हैं किसी के साथ मदद के लिए गए होंगे। हाँ, हाँ। तो वो ऊपर ले जाने के बाद वो देखा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है मुझे वहाँ से, उसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ नो पल्स नो बीपी, यानी कि डेथ। ओहो, नो पल्स यानी न पल्स भी नहीं है, न बीपी ब्लड प्रेशर का प्रेशर है, यानी डेथ। और डेथ करके उसको टोली को एक तरफ कर दिया। ओहो, हाँ, वहाँ पर ही उससे किसी रेजिडेंट को, फिर ये चमत्कार देखो आप भगवान के। हाँ, जब कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है सच में। उसको ईश्वर को बचाना था ना। हाँ, हाँ, तो उसने रेजिडेंट डॉक्टर को मेरे पास क्यों भेजा? जब एक बड़ा डॉक्टर उसको कह दिया डेथ, हाँ, एक तरफ कर दिया, लेकिन वो आके वो मेरा कह रहा है क्यों क्या क्या ऐसे पाँव हाथ रख के सोच रहा था। हाँ, तो मेरी वाइफ को बताया, मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, मुझे तो कई दिनों के बाद होश आया। हाँ, तो उसने वाइफ को बताया, आंटी जी हाँ, मैं सोच रहा था हाँ, कि लोग यहाँ आते हैं, इतना पैसा आता कमाते हैं, यहाँ के लोग कमाते हैं, मजदूर लोग कमाते हैं, साल भर की कमाई दे के जाते हैं, न जाने क्या मिलता है इनको। उसको यहाँ पर पल्स की धड़कन सुनाई दी। ओहो, इधर हाथ लगाया पाँव के पास। हाथ लगा कि वो ऐसा खड़ा था तो उसको यहाँ धड़कन सुनाई दी। ओहो, जैसे ही महसूस हुआ तो वो डॉक्टर ने कहा, मैं फिर चिल्लाया डॉक्टर नर्व डॉक्टर नर्व डॉक्टर नर्व है। हाँ, हाँ, फिर क्या दबा दब ट्रीटमेंट से सीटी स्कैन वगैरह सब शुरू हुई। हाँ, हाँ, सीटी स्कैन मेरी आई थी जिसके अंदर एक हिस्सा होता है, सीटी स्कैन में बहुत फोटो आती है। हाँ, बहुत उसमें एक बीच में फोटो थी जो चेस्ट का था। चेस्ट का था। तो चेस्ट का आप सोचो कि ये अगर चेस्ट है तो इसमें 80% वो उसका करा वो जो था ना बम, उसका हाँ। खोल घुसा हुआ उसका फोटो था। ओहो, चेस्ट में वो आया हुआ, इतना वो डैमेज हो गया था इतना वो अंदर घुस के बैठ गया। ओहो,
तो वो फिर क्या गया फटाफट ले गए करके, फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। तो लगभग मुझे पता नहीं है वाइफ पर बता रहे हैं 4 बजे इनको बस रवाना की मिलिट्री वालों ने, चलो सब रवाना शाम को। हाँ। और वो आपको भी पता है, आप साथ थे। हाँ। तो वो रवाना की, जब इन्होंने कहा भाई वो आए नहीं, तो हमारे जो साथ थे हम सफ़र, उन लोगों ने कहा साहब आ जाएंगे। तो एक आदमी थे उसमें से सोनी जी थे। हाँ। सोनी जी, उनको पता था कि उनकी डेथ हो गई, डेथ वारंट पे वो साइन करके आए थे। ओहो, सोनी जी डेथ वारंट पे साइन करके आए थे। अच्छा। उन्होंने कहा सही आदमी गए, आप साथ हो इनके, हाँ। आप लिखो इंस्पेक्टर डेथ अगर हमारे सामने हुई है। ओहो, तो फिर क्या हुआ, बस वालों को सबको पता था। वाइफ जिद करने लगी, जब क्या कहते हो क्या आप कह रहे हो भाई अभी गए आ जाएंगे, तो अभी तक क्यों नहीं आए। तो फिर क्या है, वाइफ रोने लग गई और वो क्यों घबरा के पूछने लगी। जब बस वाले रोने लग गए, सवारियाँ जो थी वो रोने लग गई, आपको ध्यान है। हाँ, मैं वही था। वो रोते ही फिर क्या, वाइफ घबरा गई। हाँ। उसने कहा कुछ न कुछ अनहोनी हुई है और ये मुझे बता नहीं रहे। हाँ। तो वाइफ ने जो अपने हमारे मारवाड़ी ड्रेस में थी कि उतर के आए थके हुए थे, उसी एक ड्रेस में उसने जो बटुआ था वो बटुआ बैग में से निकाला और आप लोगों के लिए सवारी को बोला था कि इनको जोधपुर ले जाना। अकेला छोड़ा था आपको दोनों को। हाँ। और वो वहाँ से उतर के फिर तो मिलिट्री वाला ने जाने नहीं दिया, वो वाइफ कह जाने नहीं दिया। फिर वो समय बहुत गुस्सा हो गए थे कि मेरे को कौन रोकेगा, मैं देखता हूँ। मतलब फिर माता जी मतलब नानी जी को कोई रोक नहीं सका था, हम वही थे। और उनको बहुत गुस्सा आ गया था उस वक्त, और वो बोले कि मैं कुछ भी हो जाए मैं भले यहीं पे रहूँगी, आप भले जाओ जोधपुर जाओ। जो बस जानी थी वो मैं भी वहाँ पे खड़ा था। उनको बहुत गुस्सा आ गया था, हमने एंड तक नहीं बताया था, मुझे भी पता चल गया था। और मैं भी आपके पास में आया था जब आपकी पैंट है ना एक अलमारी पड़ी थी उसके ऊपर लटक रही थी, और उस समय वीडियो वाले वीडियो कर रहे थे। तो मेरे को बहुत ये फील हो रहा था कि जब आपको मैंने देखा वहाँ पे स्ट्रक्चर पे, तो सोनी जी वगैरह, मेरे को नहीं पता था कि डैड का सीन हो गया। मेरे को ये लग रहा था नहीं नाना अभी है, मतलब मैंने ऐसा फील किया था उधर में कि नहीं नाना है। लेकिन वीडियो वाले कर रहे थे तो मैंने वीडियो को दूर किया। मैंने कहा इधर इलाज चल रहा है ना, आप वीडियो लेके खड़े हो यहाँ पे। तो फिर उस समय वो चीज़ हुई थी, नानी जी ने पूछा था कि क्या हुआ तेरे नाना कहाँ है, तेरे नाना कहाँ है। तो मैंने कहा, मैं उस सानू को भी बोला, मैंने कहा भाई नाना की तबीयत बहुत ख़राब है, हम फूल मम्मी को बोले कि नहीं बोले। तब उन्होंने एंड में जाके सोनी जी रो गए और फिर बाद में ना उन्होंने बोला कि अरे भाई सारी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा यूँ है, वो रोने लग गए। तब नानी जी हाथों हाथ उतर गए कि आप भले जाओ जोधपुर, मेरे को नहीं जाना, मैं तो जैसे तैसे होंगे मैं इनके साथ में रहूँगी, ये नानी जी ने बोला था उस वक्त। फिर मिलिट्री वालों ने मना किया था, रोका था उनको कि नहीं इधर नहीं चलेगा यूँ। तो उनसे भी है ना कि मेरे पति है अंदर, भले कुछ भी होगा मैं उनके साथ में रहूँगी, भले कितने दिन के यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, और कोई ऐसा हादसा वादसा हो गया तो कि होगा जो देख लूँगी मैं, मतलब होगा जो देख लेंगे हम, मैं इनके साथ में रहूँगी। तब मिलिट्री वाला कोई अफसर आया था, फिर उसने एंट्री दी थी अंदर। ये वाला सीन मेरे साथ मतलब ये देखा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हम तो आगे थे। तो मैं तो बेहोश ही था। फिर ऑपरेशन हुआ, फिर ये तुम्हारी नानी को ऊपर लेके आए थे मिलिट्री वाले। हाँ। तो लेके आए जब ये बाद में तुम्हारी नानी ने मुझे बताया, जब कहा जब भी ले मैं पहुंची ऊपर तो फिर ऑपरेशन थिएटर से मुझे बाहर निकाला था ऑपरेशन होकर के। ओहो। हाँ। ऑपरेशन हुआ था मेरे, बहुत बड़ा पेट में काट करके कई औजार निकाले हैं, गाल बिडर वगैरह और कई भी निकाले हैं, मुझे पता नहीं है। हाँ। डॉक्टर साहब ने यह बताया था कि आपका खाना खाओ तो कम खाना, ज़्यादा पेट भर के मत खाना, क्योंकि आपका ये लग रहा है कि बाहर ऑपरेशन एक है लेकिन अंदर कई ऑपरेशन है। ओहो। इसलिए खाना 4 बार खा लो, 5 बार खा लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा। तो उस हिसाब से वो डायरेक्शन दिया था। बाद में जब मुझे लगा कुछ है, और छर्रे आज भी हैं, पूरी बॉडी में भरे हुए हैं। कभी एक बार घुटने का दर्द हुआ था, एक्सरे कराने गया, डॉक्टर ने कहा क्या आपने पैंट साहब नीचे नहीं किया, ऊपर नहीं किया। मैं कहा पैंट ऊपर तो ये क्या है, मैं कहा ये तो छर्रे हैं बॉम्ब के सब। मतलब अब मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेनेड फटा था वो लगभग 10 इंच इतना बड़ा ग्रेनेड था। उसके ग्रेनेड के अंदर क्या होता है, छर्रे होते हैं, वो चलते चलते छर्रे वो बॉडी को मतलब फाड़ के ही निकलते हैं। तो वो जो छर्रे थे ना वो आज भी शरीर के अंदर है, मतलब हाथ में है, पाँव में है, कुछ यहाँ पे भी है, पूरे शरीर में भरे हुए हैं, पूरे शरीर में भरे हुए हैं, अभी भी यहाँ पे मौजूद है, तो अभी भी भरे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आज महादेव जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से आज यहाँ पर हमारे सामने विराजमान है। आज से कितने समय पहले गए थे हम वहाँ पे? ये हादसा हुआ था 21 जून 2006 11:15 के लगभग हुआ था, ये मुझे याद है। में और वो हादसा हुआ था जो मैंने खुद ने देखा था कि वो बंदा, मैं इस वाली सीट पे बैठा था कॉर्नर वाली, और
राइट साइड से एक बंदा आया, उसने पठानी सूट पहन रखा था और एक टोपी लगा रखी थी सर पे, और उसने अपने हाथ से ऐसे फेंका था। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार इसने पत्थर क्यों फेंका यहाँ से। जितने में आवाज़ आई कि बम बम, और मुझे नहीं पता था कि नाना जी वहाँ पे पीछे गिर चुके हैं। आगे गए तो सरदार जी जो आप बोल रहे हो ना, वो गाड़ी लेकर आए थे और पूछे थे कि ये पीछे जो गिरे हैं उनके साथ में कौन है, क्योंकि हमारी बस क्या है कि नाना जी तो पीछे गिर गए थे और हमारी बस ड्राइवर ने दौड़ा दी थी। फिर आगे से एक मिलिट्री की गाड़ी आ रही थी, मिलिट्री की गाड़ी आ रही थी, तब है ना सब ने हाथ निकाल के बोला कि हेल्प हेल्प। तो मिलिट्री के अंदर से कम 25-30 मिलिट्री वाले थे, और मैंने वो सीन वहाँ पे देखा जो पिक्चर के अंदर सीन चलता है ना, कि कोई भी हादसा हो जाता है तो मिलिट्री वाले कैसे दौड़ते हैं। चलती गाड़ी में से मिलिट्री वाले कूदने स्टार्ट कि किधर हुआ कि आगे, मतलब बहुत सारे मिलिट्री वाले ऐसे थे कि उस तरफ ही जाने लगे दौड़ते दौड़ते कि हादसा कहाँ पे हुआ, तो कि भाई हमारे लोग वहाँ पे पीछे है, तो बचाने के लिए दौड़ रहे थे वहाँ पे। जितने में गाड़ी आ गई, बस एक पार्क के पास में रुकी थी, वहाँ के लोगों ने बोला कि आप यहाँ पे रुक जाओ। मिलिट्री का घेरा हो गया पूरा बराबर, पहाड़ था और पेड़ ही पेड़ थे। थोड़ी देर में मतलब 15-20 मिनट के अंदर तो वहाँ पे चारों तरफ मिलिट्री वाले खड़े हो गए गन मशीन लेके कि हमको सेव करने के लिए। थोड़ी देर से आपकी गाड़ी आई थी वहाँ पे, और नानी जी साइड में खड़े थे, और मैं क्या गाड़ी वाले के पास में आके खड़ा हुआ। मैंने कहा नाना जी कहाँ पे हैं, आप दिखे नहीं मेरे को। तो मैंने ना गया, नाना कहाँ है, नाना कहाँ है। और उस समय मैंने आपको देख लिया था है, और मैंने सोचा कि मैं नानी जी को बताऊँ या नहीं बताऊँ, क्योंकि एक समय जो था कि वो इतना ऐसा था कि हम खुद घबरा चुके थे। उसके बाद में जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ से सीधा श्रीनगर हॉस्पिटल लेके गए गाड़ी को, और जो भी सवारी थी वो सब बैठी थी। उसके बाद में मैं वहाँ पर आया था अंदर रूम के, मैं और सचिन दोनों, सानू, मैं और मेरे मासी जी का लड़का और नाना जी और मेरे नानी जी, हम चारों हमारी फैमिली में से थे। डॉक्टर आया, उन्होंने आपकी सोने की अंगूठी हमको दी थी कि ये रामेश्वर जी के साथ में कौन है। तो फिर हमने बोला कि हम हैं, तो क्या कि ये सोने की अंगूठी आप लो, और फिर वो हमको सोने की अंगूठी दी थी। तो एक बार तो रोना आ गया कि यार क्या होगा क्या होगा। उसके बाद में हमको नहीं मालूम क्या हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर में आपको लेकर गए तो आपको कैसा लगा? मतलब मुझे तो मैंने बताया ना, मुझे तो कोई होश ही नहीं था, लेकिन ये बाद में सब चीज़ें बताई, तुम्हारी नानी ने बताई। नानी को वो 4 बजे बाद फिर वो पता चला, हाँ। वो ऊपर लेके आए 4 तो बजे। तब तेरी नानी बता रही थी कि जब हॉस्पिटल में आपको थिएटर से बाहर लेके आए हाँ हाँ। तो क्या ये भगवान ने इलाज रखी है कि मैं जिंदा रह गई आपको देख करके, वरना इतना शरीर था जैसे मेरे अभी ये होती है जैसा यहाँ का हिस्सा था। ओहो। और एकदम ऐसा हो गया था फूल के, और ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, आपके बाल हैं उसकी तरह काला हो गया था। ओहो। और चारों तरफ से थैलें लटक रही थी, नलकें डाली हुई थी, और हाँ। ला के पोस्ट ऑपरेटिव में लाए। पोस्ट ऑपरेटिव में लाने के बाद वो अगर देख भाग नानी जी बता रहे हैं कि मैं खड़ी थी। हाँ हाँ। तो उतने में ही क्या है कि डीजी साहब को, वो मैंने बताया ना, अनवर साहब ने क्या वहाँ फ़ोन कर दिया था। फिर आपके मेरे साला जी के मित्र हैं अनवर साहब। हाँ हाँ। अब वो इस संसार में नहीं रहे, बहुत दुख की बात है। बहुत ही अजीज प्रेमी थे हमारे, बहुत अच्छे मित्र, अगर मतलब मित्र थे मेरे साला जी को, और मुझे हमेशा सगे जीजा जी की तरह रखा उन्होंने। उन्होंने अप्रोच लगाई, अप्रोच लगाने के बाद उस वक्त जो जिनसे अप्रोच लगाई वो अप्रोच सरकार, उसी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर में उसी पार्टी की गुलाम नबी साहब, आज़ाद साहब थे मुख्यमंत्री। हाँ हाँ। और फिर तो वो कुछ हुआ होगा तो फ़ोन वगैरह तो एक्चुअल में अब मैं बता दूं कि हम तो थे अमरनाथ के अंदर, लेकिन यहाँ पर जोधपुर में क्या चल रहा था वो हमें नहीं पता था। लेकिन जो यहाँ जोधपुर में थे उनसे हम जान सकते हैं यहाँ पर क्या अप्रोच लगाई गई, तब कहीं जाकर वहाँ पर ये सब कुछ व्यवस्था हुई। इसके पीछे की कहानी भी जानते हैं। पता तो जो न्यूज़ के अंदर कोई न्यूज़ आई थी कि भाई वहाँ बस के अंदर ग्रेनेड हमला हुआ है और कुछ गंभीर घायल हुए हैं। हाँ। तो बस सिर्फ ये न्यूज़ थी, इसके अलावा कोई तरह का न्यूज़ नहीं थी। और फिर हमारे ससुर जी के जो साला जी है उन्होंने कांग्रेस के कोई अनवर भाई करके है उनसे संपर्क किया, और वो वहाँ तक जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद वहाँ अप्रोच, और उसी टाइम हम भी वहीं थे उनके घर पे। अच्छा। तो हमारे भी दिमाग में ये बात आई यार कि क्यों नहीं हमारा कोई परम मित्र है, हाँ। उनसे जाके हम ये बात बताएं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे जो मेरे मित्र थे। मैं उनके पास गया
और बोला कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है वहाँ जम्मू के अंदर, बस में ग्रेनेड हमला किया गया है और कोई वहाँ से समाचार भी नहीं है और सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने वहाँ उस टाइम एमएलए थे जसवंत सिंह बिश्नोई, उन्होंने तुरंत उनको फ़ोन लगाया कि यार हमारे जोधपुर के जो बस है ग्रेनेड हमला हुआ है और वहाँ से कोई तरह का समाचार नहीं है ना। जोधपुर के जो कलेक्टेड है वहाँ ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके घर तक वो समाचार पहुँचाए कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मेरे सामने ही उनको फ़ोन लगाया था एमएलए साहब को, और फ़ोन के फिर बाद में हमारे को ये जानकारी मिली है कि एमएलए साहब जसवंत सिंह बिश्नोई ने जम्मू भाजपा कार्यालय तक भी फ़ोन किया और अन्य संगठनों को भी फ़ोन करके बोला, सूचित किया कि आप वहाँ जाओ और उन लोगों को जो भी संभव हो सहायता वो पहुँचाई जाए। अच्छा। और उस टाइम कलेक्ट्रेट ने भी सहयोग किए थे, कलेक्ट्रेट की तरफ से भी सहयोग मिला था यहाँ पे। 2 दिन बाद या तत्काल 1 दिन बाद फ़ोन भी आया था शायद घर पे कि वहाँ ऐसा है वैसा है। मतलब कुल मिला के उन्होंने वापस खबर पहुंचा दी थी, क्योंकि हमारे पास में तो जो फ़ोन वगैरह कुछ थे नहीं, क्योंकि 2006 की बात है, उस समय इतने फ़ोन भी नहीं होते थे और विदाउट कैमरे का फ़ोन था। खबर वापस पहुंचाई थी, ऐसा कुछ है? हाँ, वहाँ गए थे जम्मू से भी वहाँ तक, जो श्रीनगर में जो हॉस्पिटल है वहाँ तक भी पहुँचे और हमारे को सूचित किया कि भाई हमारे वहाँ तक पहुँच गए, आप घबराओ मत। क्या ठीक है मतलब। और रही बात जोधपुर में भी, जैसे घर के सारा माहौल ऐसा था कि सब एक दूसरे को कुछ बोल नहीं सकते कि क्या हुआ। अमुक लोगों को पता भी होगा तो वो क्या है ऐसे बता नहीं सकते थे हमारे को कि अरे यार अब क्या हुआ है क्या होगा, बस क्या हाँ भगवान अच्छा करेगा अच्छा करेगा। ये है कि हर इंसान ने उस टाइम अपने अपने लेवल पे अच्छा प्रयास किया। वो तो सभी के प्रयास से मतलब मिला के सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। सब व्यवस्थित हुआ। उधर जम्मू से भी जो अनवर भाई के कहने से गुलाम नबी जी उनका भी सपोर्ट रहा, और यहाँ लोकल के अंदर जोधपुर से भी जो एमएलए साहब थे उन्होंने भी उस टाइम अच्छा प्रयास किया और वही सबका सहयोग रहा इसमें। और इसके लिए सबको धन्यवाद करते हैं हम तो आज भी। सही बात। तो वापस चलते हैं हम नाना जी के पास वगैरह। तो फिर सबसे पहले डीजी साहब आए थे फोर्स के साथ। ओहो, फोर्स के साथ आते ही क्या सीधे इसी बेड पे आए तो तेरी नानी घबरा गई ओहो कि कहीं और आतंकवादी तो नहीं आ गए हैं कि ये क्या हुआ। हाँ। आते क्या उनकी वाइफ भी साथ में थी, शर्मा साहब, कोई शर्मा साहब थे। अच्छा, शर्मा साहब डीजी, तो उनकी वाइफ भी साथ में थी। वो वाइफ को लेके आए। तो वाइफ को लेकर के आए, फिर वाइफ को कहा बहन जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप किसी बात की चिंता मत करना, हम आगे समझ लेना मैं आपका भाई आपके साथ हूँ। ओहो, मैं भी राजस्थान का हूँ। अच्छा। और आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपको और उन्होंने फिर क्या है न जाने ऊपर से आदेश आए होंगे, कुछ भी आए होंगे, लेकिन मेरा क्या फिर वहाँ से बेड चेंज करके एक ऐसे वार्ड में ले गए जो कभी आँख खोली थी मैं जब होश आया था, देखा 3 स्टार की तरह एक वार्ड था, सिर्फ 4 बेड उस वार्ड में। ओहो, 4 बेड थे। इधर ये घबरा गए बच्चे, अगर उत्तम घबरा गया था, यहाँ पे घर पे भी हो गया। हाँ, तो मातम हो गया घर पे। तो वो तो है ही है। तो फिर वो रोज फोन करे तो फोन तो गए सब, कहीं फोन गए, कपड़े उठ गए, चितड़े हो गए, सब चितड़े हो गए थे कपड़े, ऐसा कहाँ पता चले। सही है। तो फिर हमारे बाजू में जो था ना, जो भाई कोई भी अगर अल्लाह का बंदा, बड़ा नेक इंसान था, उसने फिर कहा आंटी क्या बात है आपके इतने घबरा, क्या आपसे घर से किसी से बात हुई कि नहीं? किसी से नहीं हुई भैया, मैं तो हाउस में ही नहीं हूँ, क्या करूँ। तो क्या आपका नंबर किसी के याद है? जब उस वक्त क्या लैंडलाइन थी तो उसको याद थे नंबर, तेरी नानी को बताया, तुमसे बात हुई, जब जाके यहाँ तसल्ली हुई। नहीं तो यहाँ तो रोना धोना हो गया था जोधपुर में तो सब। फिर ये अगर करने के बाद फिर नानी ने बताया, फिर वो डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर ने, वो तो मैंने बताया ना आपको, रेजिडेंट डॉक्टर ने ऐसे देखा कि बंदा अगर है नस है अभी तक है, जब चिल्लाया वो करा सब कुछ। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। सही है। कोई कितना ही बुरा चाल है लेकिन विश्वास, हाँ शर्त ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। सही है। आप किसी भी माने, सही है, किसी शक्ति को मानो, कोई हो, अल्लाह, ईश्वर, वाहि गुरु, जीसस, जो भी हैं, लेकिन उसमें अगर आपकी श्रद्धा है कि नहीं कर दिया, इनको हवाले अपने हैं,
अपने आप को इनके हवाले कर दिया, वो अपने आप संभालेंगे। वो अपने आप से वरना ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, ग्रेनाइट नीचे फट जाए पेट के फुट 1.5-2 फुट के नीचे और आदमी जिंदा बच जाए। नहीं मैं आज सामने बैठा हूँ तो ये शक्ति है, सकती वो शक्ति ने बचाई है। हर चीज़ के सबूत नहीं, कई लोग मांगते हैं कि सबूत है क्या, भगवान को आपने देखा क्या? हाँ, देखने के लिए हवा को आपने देखा क्या? हवा चल रही है ना, कौन देख सांस सकता ले है? रहे हो, जिंदा हो, जिंदा हो, सबूत सही। करो, बताओ कि ये रही हवा, पकड़ के बता दो हवा को, ये रही हवा, देखो इसकी ये शक्ल है। नहीं होती। विश्वास एक होता है ना, आस्था और विश्वास जो होती है वो बड़ी। तो मैं विश्वास- सभी से आपसे कहना चाहता हूँ, जिसे भी माने वो अच्छा है, परमेश्वर है, ईश्वर का रूप है, सब ईश्वर एक ही है, हम रास्ते अलग अलग हैं हमारे, सही। ईश्वर वो एक है, रास्ते अलग हैं। आस्था रखो, विश्वास रखो, और विश्वास है तो सब कुछ है। मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, सही। जहाँ डेथ घोषित कर दी थी, मैं आज भी कहता हूँ लोगों का, मेरा 21 जून 2006 जन्मदिन है। क्यों? नया जन्म, डेथ होने के बाद नया जन्म हुआ, तो नया जन्म ही हुआ ना मेरा। सही है। मतलब- फिर वहाँ पर के वार्ड के अंदर ले गए, हाँ, और इतने भले लोग थे, कुछ लोग मैं क्या उन्हें, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ है ये न जाने उनके दिमाग में क्या फितूर इस तरह के करते हैं। बाकी कश्मीरी तो वो सूफी हाँ, परंपरा को मानने वाले संत हैं, हाँ। वो तो सेवा भावी प्रेमी बोलते हैं तो अमृत बरसता है उनके मुंह से। हाँ। लेकिन न जाने कुछ ये थोड़ी हवा ऐसी चल गई है। सही है। बाकी कुछ लोगों ने फिर हमारी मदद भी की। अब खाने की दिक्कत हो गई तेरे नाने, वहाँ तो क्या सब वो नॉन वेज, वो नॉन वेज खाते हैं। सही। अब वो नॉन वेज वगैरह खाया नहीं, तो हाँ। फिर वो अगर तेरी नानी ने तो सिर्फ पानी की बोतल पे, जितने दिन भी वहाँ 10 दिन या कुछ भी रहे, हाँ, वो 10 दिन पानी की बोतल पे वो बोतल ला के देता था बंदा जो अगर था हमारे साइड में। हाँ। वो पानी की बोतल ला के देता था, नीचे से पैक बंद, और वो पानी पी करके उन्होंने दिन निकाले। ओहो। हालांकि डीजी साहब ने कहा था खाना लेने की गाड़ी आ जाएगी, आपको खाना खा लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी, सही है। इनके साथ ही रहूँगी। तो और ईश्वर की शक्ति देखो, वहाँ का सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं हाँ, तेरी नानी को हाँ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जल्दी रिपेयर होता हुआ केस आज तक नहीं देखा है। ओहो। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा इंजर्ड, इतने बड़े ऑपरेशन, उसके बाद भी इतना जल्दी रिकवर हो रहा है, ये क्या शक्ति है मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैंने अपनी आज तक की लाइफ में डॉक्टरी पेशे के अंदर मैंने आज तक इतना जल्दी कवर होते हुए केस नहीं देखा। ओहो। तो ये उस ईश्वर की परमात्मा कृपा है, ईश्वर की कृपा है। शक्ति है, साथ में है, वो बचाया उसने। सही। तो बाबा हम तो बचपन से देख रहे हैं कि नाना जी हमेशा बालाजी, बजरंगबली जी, महादेव जी की पूजा करता है, और हम भी उनको देखकर ही एक आस्था है मन में, और उनके आशीर्वाद से आज बैठे हैं। और रही बात है कि वही शक्ति हमेशा मतलब हमेशा हाथ रहा है इनके ऊपर, और हमने तो साक्षात देखा है कि आज 40-45 लोग जिस बस में मौजूद थे, तो क्यों ये 5 मिनट पहले आगे कैबिन के पास में जाकर बैठे, क्यों वहाँ पर गाने सुनने के लिए गए, और वही बम जो कांच फट के कैबिन के बाहर आया और नाना जी के पास में आकर गिरा, और इन्होंने हाथ में लिया उस बम को बाहर फेंकने के लिए। कंडक्टर को बोला कि गेट खोल, उनसे गेट नहीं खुला। इन्होंने कोशिश की, जितने में वो बम फट गया, और वो बस का जो गेट था और पूरा बस के कांच तो सारे फूट चुके थे। मतलब एक ब्लास्ट होता है ना, तो हमने भी यही सोचा, मेरे मासी जी के लड़के ने, सचिन ने भी यही सोचा कि गए भाई आज तो। हमने ये सीट के नीचे घुस गए थे हम, सबने बोला नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, तो हम दोनों ने यही बोला कि गए भाई आज तो। मतलब ऐसा ही एक ब्लास्ट होता है बम, तो क्या होता है कि आप तो स्थिति खत्म हो ऐसी जाएंगे। थी। और लोहे की जो चादर वादर होती है ना, उसके अंदर ऐसे खड्डे हो गए थे, वो छर्रे इतने अंदर अंदर तक गए, पूरा चीतड़ा हो गया था बस का एक तरह से। गेट पूरा है ना उड़ गया था, और सीढ़ियाँ जो होती है बस की चढ़ने की, वो पूरी चितड़े हो गई थी। और मैं जब नाना जी के पास में गया तो इनके कपड़े वपड़े तो मतलब एक वो होता है ना कि मतलब बहुत पुराने, मतलब वो चितड़े हो जाते हैं ना कपड़े, ऐसी हालत थी, और पूरा लहूलुहान थे वो। तो हमने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी है। और यहाँ पर सीन तो वहाँ पे चल रहा था, लेकिन वहाँ से न्यूज़ के अंदर है जोधपुर में जब मालूम चला कि रामेश्वर जी, मतलब एक वो जो खबर चल रही थी वो तो एक कि रहे नहीं, मतलब ऐसी खबर यहाँ चल रही थी, तो यहाँ पर तो पूरा हो गया। लेकिन यहाँ के लोग जब आए हम, तो उन्होंने यही बोला कि वो तो बालाजी के भगत है, उनको कुछ नहीं हो सकता। ये यहाँ पे बोला था जब आप वहाँ थे। हमने क्या किया कि वहाँ से तो हमको मतलब भेज दिया कि भाई पूरी बस को हम वहाँ से रवाना कर दिया था। हाँ वो बता आपका देते जब हैं। ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे मॉल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है,
जो टेररिस्ट अटैक होता है, बमबारी कभी भी हो जाती है, क्योंकि टेररिस्ट का कोई भरोसा नहीं होता, वो कहीं भी हमला कर देते हैं। और वैसा ही हमारे साथ में हुआ था। तो उन्होंने वहाँ से बड़े बड़े जो अफसर थे उन्होंने बस वहाँ से भिजवा दी कि भाई आप यहाँ से आगे चले जाओ। फिर हम वहाँ से गए थे वैष्णो देवी। हमारा कोई मन नहीं था, लेकिन एक वो था, मन में श्रद्धा थी कि माता जी को जाके अरदास करेंगे कि भाई जल्दी से आप रिकवर हो जाओ। और वो है तो इसलिए हम, मन तो था नहीं सच में, लेकिन कहे कि नहीं अब क्या करें। तो सचिन ने भी बोला है कि भाई चलते हैं अपन, भाई भगवान माता जी से प्रार्थना करेंगे कि भाई सही हो जाओ नाना जी जल्दी। ये सब आप लोगों का, बस वालों का भी बहुत प्रेम था। बहुत उन्होंने लोगों ने भी भगवान से प्रार्थना की, आप लोगों ने भी प्रार्थना की। और वो तो खुद मेरे साथ ही था। कहाँ ढूंढो, हनुमान जी तो मेरे साथ ही थे। हनुमान जी तो साथ में, वो तो मेरे साथ ही थे। ठीक है, उनको बताना था कि देख के मैं बचा सकता हूँ ऐसे हाथ से भी तुझे, विश्वास कम मत होने देना, विश्वास से रखना बस। और जब छुट्टी देने लगे तो छुट्टी देने लगे, जब कहा था इशारे से, मेरे कान दोनों, ये कान बिल्कुल डेड हो गया था, ये फट गया था, सुनाई कुछ नहीं देता था। इशारों में ही बस, जो भी तेरी नानी बताती थी इशारों में बताती थी। तो इशारों में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब कि जोधपुर जाना है। तो मैंने सोचा कि जोधपुर जाने के लिए शायद 6-7 घंटे लग जाएंगे विजाज में, मैं तो बैठ ही नहीं सकता। पूरे पट्टे बंधे हुए थे सब। हाँ, वो तो पूरा सब बैंड पट्टे यूँ क्यों बंधे हुए वो। हाँ। तो वो पट्टे बंधे हुए मैं कैसे बैठूंगा और कैसे नहीं। तो मैंने कहा फिर उन्होंने 2-4 दिन और रुका। रोकने के बाद फिर क्या उन्होंने टिकट करा दी और हमको वहाँ से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए 3 मिनट की गाड़ियाँ जाने। एक गाड़ी होती जिसमें क्या बीच में ऐसे ऊपर सिपाही बाहर खड़े हुए रहते हैं, गन लेके खड़े रहते हैं। दो गाड़ी वो आगे चल रही है, एक तो अफसर की चल रही है, फिर वो गन वाली चल रही है, बीच में हमारे अगर चल रही है गाड़ी एम्बुलेंस, और उसके पीछे पूरी एक जैसे बड़ी गाड़ी चल रही है जिसके अंदर मिलिट्री के जवान साथ। तो उस गाड़ी की कवरिंग करके वो लेकर के जाके प्लेन में तक बैठाया मुझे, पूरी सीट पे बैठा के। जय हो हमारे देश के वीर जवानों की, जय हो। सेवा करना इनसे सीख ले कोई ना। पेट के लिए तो सब करता है, पेट के लिए तो सब करते हैं अपने पेट के लिए। जानवर भी अपना पेट भर लेता है। हाँ। लेकिन जो दूसरों की मदद करके पेट भरता था और उसके साथ साथ देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना, धन्य है। मैं जय हिंद कहता हूँ ऐसे जवानों को, उनकी जय जयकार करता हूँ मैं तो पूरा बैठा के तसल्ली से वापस। हाँ। और वैसे ही प्लेन के अंदर अब 2 तेरी नानी अकेली, हम तो ज़िंदगी में कभी हवाई जहाज का करे पाँव ही नहीं चढ़े। फर्स्ट टाइम बैठे थे आप? हैं, हाँ। फर्स्ट टाइम बैठा है। अब वो चिंता हो रही है तेरी नानी को, वहाँ उतर के करेंगे क्या दिल्ली। दिल्ली तक थी प्लेन, जोधपुर तक थी नहीं। हाँ, दिल्ली तक, श्रीनगर से दिल्ली तक। हाँ। अब दिल्ली सोच रहे हैं कि दिल्ली उतर के करूँगा क्या। मैंने कहा अब क्या करेंगे। हाँ। मैंने कहा कोई नहीं, महादेव जी माता जी, सब भगवान पे छोड़ दो। प्लेन उतर रहा है, अब उतारने के लिए भी तेरी नानी ने किसी को कहा कि इनकी मदद करो नीचे। इतने में वहाँ के अफसर होंगे कोई अगर हवाई जहाज में, वो आए अगर कहा बहन जी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी आ रही है गाड़ी, आ रही है। तो वो ट्रॉली लेके आए, उस पर बैठा है। किचन के रास्ते से पीछे से लेकर के फिर वो एक ट्रॉली होती है जिसके ऊपर हवाई जहाज के गेट से वो कुर्सी ऊपर ली, और वो ट्रॉली अपना आप धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर जमीन तक आई। हाँ, गाड़ी वहाँ से लेकर के। तो फिर आप संजोग देखो, ईश्वर को क्या करना होता है। जब मैं वार्ड में भर्ती था तो वहाँ पर जो भी बंदे लगे ना, तो अपने एरिया के, जोधपुर के एरिया के, खिमसर वगैरह, मतलब 100-150 किलोमीटर के एरिया की जो वो ड्यूटी 6 गार्डों को ड्यूटी पर लगाया था। 6 आदमी थे सिविल ड्रेस में, जो चक्कर काटते रहते थे और तेरे नानी को, इनको वाइफ को पूछते रहते थे तो कोई काम हो तो बताना। वो बोल के गए थे साहब कि कोई भी काम हो इन लोगों को बता देना, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं कि कौन है क्या है, शकल बता दी थी। हाँ, जब लास्ट में मैं निकला ना लेकर के, जब बताया कि ये देखो ये सब अब ड्रेस में खड़े हैं, क्या ये है देखो, जब मैंने शक्ल देखी, हाँ मेरे को ये। तो हवाई जहाज जो वो बंदा कह रहा है मत उतारो, वो यही कह रहा है कि मैं भी राजस्थान का हूँ, आप चिंता मत करो, सब कर दूंगा मैं अरेंजमेंट, आपको एयरपोर्ट से बाहर तक निकाल दूंगा। अब एयरपोर्ट से तो बाहर निकालने के, एयरपोर्ट से बाहर निकल के कहाँ जाएंगे। वो आपने अपने कुर्सी ट्रॉली ले जाएगा, वो तो सही है। तो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, बंदे लेकर के निकले, वो भी साथ आए। अच्छा, साथ आप देखो सामने से एक बंदा आ रहा है, सफ़ेद टैप ड्रेस पहने हुए, सफ़ेद ड्रेस के, और आकर के सर रामेश्वर जी पवार ये है क्या। हाँ साहब के साहब इधर ले आओ।
एम्बेसडर लाल बत्ती की गाड़ी और उसके अंदर क्या बैठा है कि ऐसा इसमें गाड़ी में बैठा, तो वो पकड़ के वो और वो जो जवान जो टोल लेके गए थे हाँ। वो उठा के मुझे और कार में बैठा वाइफ को बैठा है। वाइफ ने कहा क्या हो रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ इशारे मैं को हाँ, मेरे को नहीं फिर पता। मेरे समझ में आ गई, मेरे को उसने सख्ती लगा दी है और ऊपर से पोस्ट चल रही है, फोन गए हुए हैं, सब अपने आप काम हो रहा। सीधा राजस्थान हाउस ले गए मुझे, जयपुर, दिल्ली दिल्ली, राजस्थान हाउस ले जा करके वहाँ से फिर बंदे आए, राजस्थान हाउस में से उठा के मुझे लिफ्ट में बैठा के ऊपर कमरे में ले जा के लिटाया। ओह। लिटा के वाइफ को कहा आपको यहाँ आके बैठ जाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, शाम को गाड़ी आएगी, हाँ। आपको अब आपका ट्रेन का टिकट है, अच्छा ट्रेन का तो टिकट। ट्रेन में आपको बैठा देंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओहो। फिर वो ट्रेन का इनके पास फ़ोन आया, फ़ोन उठाया, कमरे से उठा के बात हो गई, शाम को गाड़ी आई, बैठाया हाँ। ट्रेन में ले जा के बाकायदा मेरे सीट पे एकदम लेटा के करा के फिर वहाँ से वो लोग गए। फिर वो यहाँ से ट्रेन के टिकट, हाँ। दिल्ली से आप फिर जोधपुर आए। जो ट्रेन से जोधपुर आए, यहाँ आते एम्बुलेंस से सब थी, कलेक्टर साहब की वगैरह की, सब में हॉस्पिटल की एम्बुलेंसें थी। ओहो। तो शक्ति तो है ही है ना, लेकिन इतना इंतजाम किसने किया? वरना एक औरत आई अकेली, सिर्फ एक बटुआ लेके उतरे, अमरनाथ यात्रा में गया, कोई लाख 2 लाख रुपए लेके साथ नहीं जाता। सही है। इतना महंगा इलाज मुझे पता चला था कि यहाँ पर जब जोधपुर में वापस वहाँ से सीधा लेकर के सीधा यहाँ जोधपुर में भर्ती किया था एमडीएम में। हाँ हाँ हाँ। तो इलाज चला, तो एक लास्ट में इंजेक्शन बचा हुआ था, तो मैंने रेजिडेंट डॉक्टर को कहा सर ये किसी को ज़रूरत हो तो लगा देना, मेरे लिए फालतू के अब बच्चा है। हाँ। तो मार साहब आपको पता है ये कितने का है? मैं कहा नहीं मेरे को तो पता नहीं है, ये 70,000 का एक इंजेक्शन है। ओहो ओहो। ये इंजेक्शन लगे आपके एंटीबायोटिक वहाँ। ओहो। तो इतना इलाज किसने किया? किसी ने किया है ना। किसी ने तो किया है। मतलब परमात्मा जब साथ में होते हैं ना, तो वही है कि रास्ते अपने आप खुल जाते अपने हैं, आप खुल जाते हैं। अपने आप रास्ते खुलते हैं। बस अटल विश्वास चाहिए, आस्था विश्वास चाहिए। अटल जहाँ होना विश्वास आपका डगमगाया, वहाँ पे वो गाड़ी हाँ वहीं पे आप लड़खड़ा गए बस। लड़खड़ा गए। बस। मतलब आज आपने देख लिया कि जब वो परमात्मा की जो कृपा थी, आज महादेव जी बालाजी की जो कृपा है, उसके कारण जो इतना बड़ा हादसा हुआ, 45 लोग जो बस में बैठे थे, उन सबको एक तरह से उन सब का भार बालाजी के कृपा से था, इनके ऊपर हाथ था, तो इतने लोग बच गए। एक भी बंदा, किसी की डेथ नहीं हुई उस गाड़ी में, किसी की डेथ नहीं हुई। बाकी छोटे छोटे जो ये ग्रेनेड बम फेंके जाते थे ना, वहाँ किसी न किसी की तो डेथ होती ही थी। लेकिन आज भी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मेरे दिल में था, कब से था, आज से कितने 15-16 साल हो गए होंगे उस बात को। हाँ तो ये 6 की है और आज 21 चल रहा है, 18 साल नहीं या 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। 2006 में हमने अमरनाथ यात्रा की थी, मैं भी साथ में था, मेरे मासी जी के लड़के थे, और मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिखाए हैं उनके रियल फुटेजेस जो है, आप देख सकते हैं। और हमने जब अमरनाथ यात्रा हमने वापस दर्शन कर लिए थे और हम सामने से आ रहे थे, तो नाना जी सामने से आए, कह रहे यार तुम कहाँ पे हो? तो हमने पूछा कि नाना जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही आज। लेकिन क्या पता था कि आज इतने लोगों को बचाने के लिए आज ये आगे आने वाला है। वो कहते हैं ना कि पिक्चर में तो आपने बहुत से हीरो देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ के जो रियल हीरो हैं वो आज हमारे साथ में मौजूद है। रियल लाइफ के रियल हीरो जिनको मैं बोलता हूँ, जो मैंने देखा है। आज इतने कोई भी चीज़ पड़ी होती है ना, तो पहले लोग दूर हटते हैं, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ हाथ में लेकर उस चीज़ को बाहर फेंकने की सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए ये रियल हीरो है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को है ना इतना शेयर करो कि हकीकत सबको पता चलनी चाहिए। कि आपने पिक्चरें मूवीज़ बहुत देखते हो, लेकिन ये रियल कहानियाँ जो है ना, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मैं आपका थोड़ा टाइम और लूँगा। हाँ ये वो शक्ति आ गई है हाँ जिसने एक अकेली औरत हाँ। मेरी वहाँ पर सेवा की थी। कोई नहीं था वहाँ, लोग औरत को कुछ नहीं, जुत्ती मानते हैं, औरत को कहते हैं पाँव की जूती है। अरे ये देवियाँ हैं जो मरे हुए अगर यमराज से भी खींच के ले आती है। ये इधर आओ तुम, इधर आओ। ये है वो शक्ति। बगैर खाए पिए पूरे रात और दिन मेरे पास वहाँ सेवा की मेरी। एक अकेली औरत कश्मीर में आतंकवादियों के बीच में, ठीक है सहयोग था, भगवान की कृपा थी, अफसरों का सहयोग हुआ, सब कुछ मिला, लेकिन इतनी हिम्मत रखना भूखे प्यासे। भूखे प्यासे नॉन वेज वहाँ खाना है, खाना या वेजिटेरियन मिलते ही नहीं है।
7 दिन निकाले चाय ब्रेड में। चाय ब्रेड में। चाय ब्रेड 2 ब्रेड और 1 कप चाय, वो भी फीकी। ओहो 7 दिन निकल गए, भगवान ने निकलाया, मेरा क्या मुँह है। हाँ सही है। वो शक्ति साथ थी और हो गया, वो बच गए बस। बच गए, सही है। मतलब आज ये मेरे नानी जी हैं और मतलब सच में हम उस जगह से निकले थे ना, तो ये अकेले वहाँ पर श्रीनगर में थे। आपको आतंकवादियों का इतना दहशत थी उधर, फिर भी वहाँ पर अकेले रुके थे कि सब चले जाओ, मैं इधर रुकूंगी। मैं नाना जी मतलब मेरे नाना जी के साथ में हमको भी भेज दिया कि तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन आज 6-7 दिन वहाँ पे सिर्फ चाय और ब्रेड में निकाले, और ये हकीकत कहानी है। इसलिए मैं आज इनको दिखा रहा हूँ कि रियल लाइफ के रियल हीरो जिन्होंने इतने लोगों की जान बचाई है। अमरनाथ यात्रा में जो बम हादसा हुआ, ग्रेनेड हादसा, उसमें लोगों की बचाई थी जान। अब यहाँ पर ये जो रियल फुटेज है जो हमने अमरनाथ यात्रा की थी, उसके कुछ रियल फुटेज जो हमने हैंडी कैम से निकाले थे। वहाँ से हम राजस्थान से स्टार्ट हुए, उसके बाद में हम गए थे अमृतसर स्वर्ण मंदिर, और ये स्वर्ण मंदिर के फुटेज हैं। उसके बाद में हम गए थे वाघा बॉर्डर जाकर फिर हमने जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू की थी, और इसी के आगे हमने फिर अमरनाथ यात्रा भी शुरू की थी। जो आप फुटेज देख रहे हैं ये आज से करीबन 18 साल पहले के फुटेज हैं जो हैंडीकैम से निकाले गए थे। और ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपको इस घटना के बारे में अगर नहीं पता है तो आपको पता लगे।
ये सबसे आखिरी फुटेज था कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ के बाद ही वो हादसा हुआ था जो जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसी के कम से कम 3-4 घंटे बाद में अटैक हुआ था और ये अटैक के बाद की जो फ़ोटोज़ हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल वीक हो चुके थे। और ये तो बहुत समय बाद की फुटेज है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लगाया कि आपको पता चले कि रियल लाइफ के रियल हीरो की रियल कहानी।